आज मैं सोची कि मैं माइक में बोलूं, लेकिन मेरा साउंड बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा आवाज़ इतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने लेकिन माइक पकड़ लिया मोटिवेशन के तौर पे। और बचपन की बात भी याद आ गया। स्कूल में टीचर्स बोलते थे कि प्रज्ञा की आवाज़ को माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो लाइट आए चले जाए, मशीन है कभी ख़राब हो जाए, लेकिन यहाँ जो विशुद्ध चक्र का प्रभाव है ना, इसको कोई टेक्नोलॉजी कंट्रोल नहीं कर सकता कि कोई इसमें कुछ व्याघात हो। तो इसमें हाँ, जब कुछ स्लोगान देना है, कुछ चीज़ में लीड करके बोलना है, तब मैं चुनी जाती थी। तो वही बचपन का स्पिरिट याद आ गया। अभिव्यक्ति चैनल का धारा प्रवाह एक अनमोल, बहुत वैज्ञानिक गहरा जीवन दर्शन को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इसमें 9 धारा है। उसमें जो दूसरा धारा आता है वो है स्वास्थ्य, खास करके शारीरिक स्वास्थ्य। तो ये तो कंप्लीट तो हेल्थ का पैकेज है। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो इसमें आयुर्वेद विशेषता रहेगा, क्योंकि मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ धरातल पे। तो मैं उस पे, जिस पे आप जानकार हो, जिस पे आप गहराई से पढ़ाई किए हो, अध्ययन किए हो, उस पे ही हम बोल सकते हैं। नहीं तो अतिक्रमण हो जाता है। बाकी सभी में हम रुझान रख सकते हैं। जैसे कोई चीज़ मुझे कोई बीमारी में प्रैक्टिकल क्लिनिक में भी लगता है कि नहीं, इस पे होम्योपैथिक या और कुछ का भी क्या इसमें किया जा सकता है, ऐसा सजेशन लिया जाना चाहिए, तो मैं बोलती हूँ कि आप गो फॉर ए होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट, नहीं तो एलोपैथिक स्पेशलिस्ट, देन कम बैक टू मी with the report and suggestion, so I can do better in this way. So I love synergy. ये जो जल प्रवाह की धारा ही सिनर्जी है। इसी सिनर्जी को देखते रखते हुए केंद्र में जल दर्शन का प्रवाह बहा है। ये अनमोल दर्शन है, इसको देखते जाएंगे। 52 एपिसोड में जल प्रवाह के ऊपर बना चुकी हूँ। ये कोर है ये दर्शन का। अग्नि तत्व इसमें है शुद्धिकरण के स्वरूप। 9 नंबर धारा में आता है व्यवस्था, भ्रम, पिटी पिटाई परंपरा के ऊपर गहरा चोट करते हुए शुरुआत 1 नंबर पे जल प्रवाह का कंसेप्ट, ग्रहणशीलता, पोषक तत्व, रक्षण इसका मूल आधार है। 2 नंबर पॉइंट पे मैंने रखा है इसको, स्वास्थ्य को आयुर्वेद विशेषता और अनाहत चक्र को आधार करके, क्योंकि अनाहत चक्र का स्थान है हृदय में। और कोई इसको पूछ सकता है कि चक्र का कहाँ दिखता है, कहाँ रहता है। इधर आप डायमेंशन शिफ्ट का समझ लीजिए तो आपको आसान पड़ेगा, इतना मुश्किल नहीं आएगा। जो 7 चक्र है वो जीवन का डायमेंशन, जीवन का तल दिखाता है कि किस तल पे हम जीते हैं, कहाँ खड़े हैं हम, व्हेयर वी स्टैंड, कितने पानी में है हम। तो वही है, जो जितना पानी में टिक जाता है उसका जीवन उतना सुंदर होता है। जल आपके जीवन को जितना धारण करता है उतना आपके जीवन आकाश की ओर भी गति करता है। तो अनाहत चक्र हृदय रोग में डेथ की संख्या पूरा वर्ल्ड में अभी नंबर 1 है। हार्ट डिजीज इज वेरी कॉमन नाउ। ये एक है साइंटिस्ट, एक बहुत बड़े न्यूट्रिशनिस्ट है। मैं उनका यहाँ दीवार पे भी लिख के रखी हूँ उनका कोटेशन, माइकल ग्रिगर करके। वो जो हाउ नॉट टू डाई करके एक बहुत फेमस किताब लिखे हैं। मैं ये किताब 1 मिनट में ला के दिखाती हूँ। तो ये जो ये चलते फिरते बात करते हुए चैनल है, ये हमें हमारा जीवन से जुड़े। यहाँ पे कोई कोई गलत थंबनेल यूज़ नहीं होगा, कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह का महत्व तो नहीं है। थोड़ा बहुत हो गया, जैसे सजावट के लिए अलग बात है। मूल धारा इसका प्रज्ञा और प्रेम प्रवाह है। ये हाउ नॉट टू डाई, ये किताब वो लिखे हैं। उनका कहना है कि बट इन ए सोसाइटी वेयर इट्स नॉर्मल टू डाई ऑफ हार्ट डिजीज, having a normal cholesterol level is probably not a good thing। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाना मे बी गुड थिंग नहीं है। जहाँ पे हार्ट डिजीज में लोग मरते हैं, इसको नॉर्मल लिया जाता है, तो कितनी खतरनाक बात है। वो आयरनिकली बोले हैं। तो इसमें हमें जो चीज़, जैसे हार्ट डिजीज में मरना, उसको नॉर्मल लेते हैं, वो भी एक्सीडेंट टाइप का डेथ है, हमारा गलत आहार विहार। और ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ कि, जैसे बहुत लोगों का ये पॉइंट भी आता है कि हर दम क्या हम वो तनाव में रहे कि हमें हेल्थ का केयर करना है। नहीं, आपको जीवन में आपका आइडेंटिटी बना लेना है। आपको दाल का सूप खाना, पालक खाना आपकी आइडेंटिटी बन जाए, तो इसमें आपको कौन सी मेहनत लग रहा है कि आप मेहनत करके पालक खा रहे हो, पालक की सूप पी रहे हो, है ना। जो अच्छा चीज़ है, जीवन ओरिएंटेड चीज़ है, इट कैन बी इन ए वन पैक। हेल्थ एंड टेस्ट कैन बी इन वन पैक। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि
कुछ लोगों का कहना है लंबा जीना चाहिए जीवन, भगवान ने दिया है तो लंबा जिए। तो ऐसे हम देखते हैं बहुत लोग लाइफ सपोर्ट लेके कोमा स्टेज में 30 साल 25 साल रहते हैं, लेकिन वो जीवन का मूल्य क्या है, क्या उपयोगिता है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जीवन चाहे आयु में कम हो, लेकिन हमें गुणवत्ता होना चाहिए कि हम उसमें ज़्यादा जी जाए। पल में जी गए हम 100 जन्म, जो 100 साल में आप नहीं जी पाए। इस तरह से जो पल की गुणवत्ता, कि अभी मैं अपनी गहराई में पूर्ण जागरूकता के साथ कैसे जी रहा हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस, कंसंट्रेशन, जिसको आप कोई भी भाषा में ले लो, ध्यान और जागरूकता में उतर जाना, अभी के समय को देख लेना, साक्षी भाव, ये सब इसमें आता है। तो ये है, लेकिन हम स्थूल और सूक्ष्म रूप को क्या मिला नहीं सकते। सो इज इट नॉट पॉसिबल टू लिव ए लॉन्ग लाइफ एंड ए गुड लाइफ। सो आयुर्वेद में 4 तरह के आयु कहा गया है। अल्पायु, दीर्घायु, कम जीना, लंबा जीना, सुखायु, दुखायु, सुख से जीना, दुख से जीना। तो सुखायु और दीर्घायु, ये कॉम्बिनेशन बहुत फिट बैठता है। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सुखायु हो, जीवन सुख से जाए, ज़्यादातर सुख। हम सब की चाहत है कि हम सुख में जिए, और ये सुख जब हमारे अंदर संतुलन रूप में स्थित हो जाता है तो वो आनंद स्वरूप होता है, वो संतोष उसको कहा जाता है। नहीं तो आप बोलोगे कि मुझे करोड़ रुपया मिलेगा तो मैं सुखी होंगी, कोई बोलोगे कि 10 लाख मिलेगा, फिर करोड़ के ऊपर भी है 10 करोड़ मिलेगा। तो बहुत रीच इंसान रहे हैं जो कि जितना भी मिले और के पीछे गए हैं। लेकिन जैसे कोई एक ट्रैवलर जाके पहुंचता है एक गांव में, वहाँ एक स्टोरी, एक रूल रहता है कि आप दौड़ के सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना रास्ता कवर करोगी उतनी ज़मीन आपकी। वो दौड़ता है, थक जाता है, हाथ पैर ये हो जाता है, उसको लगता है इतना ज़मीन काफ़ी है, फिर उसको लगता है नहीं 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 नहीं, मैं और सुखी होना है, मुझे और चाहिए, और एंड में वो बहुत सूर्यास्त तक जाके जब पहुंचता है, बहुत दूर और बहुत ज़मीन उसका हो जाता है, तब वहाँ वहाँ वो गिर के मर ही जाता है। तो हमें साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं ना भूखा रहूं साधु ना भूखा जाए। हे साईं, मुझे इतना दीजिए, मेरा परिवार का प्रतिपोषण हो, मैं भूखा ना रहूं और मेरे घर में जो साधु, जो अतिथि आया है, वो भूखा ना जाए। बस इतना ही चाहिए जीवन में। हम बस ऐसे ही लेते रहते हैं और उसमें सुख नहीं है। तो सुख को संतोष की फ्रेम में लाना पड़ेगा, नहीं तो वो सुख टिकाऊ नहीं होगा। वो ऐसे ग्राफ के जैसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा। क्योंकि बहुत बाह्य रूप में, बहुत चीज़ में आप खुशी होकर गाना गा के चल रहे थे, पैर में एक कांटा लग गया तो दुखी हो गए। लेकिन आप में संतोष रहेगा तो आप दोनों चीज़ों में ग्रहणशीलता रखोगे कि हाँ ठीक है ये, और वो ठीक भी हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये है जल दर्शन, चीज़ों को गहराई से देख लेना, फिर सुख और दुख मिलके संतोष के रूप में जीवन में स्थित होता है। तो मैंने सुखायु और दीर्घायु की बात कहा, ये लंबा पड़ता है, ये बहुत बेहतर लगता है हमें। जीवेद शरद शतम, आयुर्वेद ने कहा है, मतलब वी आर कैपेबल टू लिव ए लॉन्ग लाइफ एंड ए गुड लाइफ। कर्मठ जीवन लंबा 100 साल तक हम जी सकते हैं। नहीं तो 100 साल जीवन जीने का वरदान क्या कोमा स्टेज के लिए, या आप जो कर्महीन होके ऐसा वरदान मिला होगा ऋषियों से, संतों से? नहीं, 100 साल तक हम आराम से एक ह्यूमन फ्रेम में जी सकते हैं। हाँ, वार्धक्य के हिसाब से कुछ चीज़ों का हमारी कर्म का आयाम छोटा होता है, लेकिन ऊर्जा नहीं कम होना चाहिए। हमारी अंदर की जो आग और जल का प्रवाह नहीं कम होना चाहिए। तो ये सेकंड एपिसोड जो है आयुर्वेद को लेके, इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा और ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ के ऊपर बोला जाएगा, रखा जाएगा अभिव्यक्ति। अभी तो मैं बोल रही हूँ, आगे आगे और एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, योगा स्पेशलिस्ट, इस तरह के लोगों को जो स्वास्थ्य में काम करते हैं उनको जोड़ेंगे। सिनर्जी जो है, मेरा सपोर्ट स्वास्थ्य के लिए है, और आयुर्वेद की बात मैं करती हूँ क्योंकि वो मेरा जानकार में है, और ये लाइफ मेकिंग स्ट्रीम है। और मुझे नेचरपैथी का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, पंचतत्व के आधार पे कैसे, और नेचरपैथी को मैं आयुर्वेद से ऊपर भी मानती हूँ। पहले प्रकृति के आधार पे हमारे स्वास्थ्य बने, फिर जब ज़रूरत पड़ता है पेड़ पौधों की औषधि दिया जाए। फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। वो पहले नाक का सर्जरी किए थे, और वो सब को लाके, जो मरे हुए सब पानी में बहा देते हैं, उसको लाके उसके ऊपर डिसेक्शन करके वो सीखते थे सर्जरी, और उसी को एलोपैथिक डिपार्टमेंट मॉडर्न साइंस लेके उसको डेवलप किया है।
वो सर्जरी डिपार्टमेंट, तो उसके लिए बहुत बहुत इंस्ट्रूमेंट, बहुत जो उपलब्धता चाहिए वैज्ञानिक उपकरणों की, तो उसके लिए एलोपैथिक का कोई अल्टीमेट नहीं है, वो जो ज़रूरी है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है तो मैं तुरंत पेन किलर खाना ज़रूरी है, लेकिन कंटिन्यूस पेन किलर खाओ तो आपको साइड इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन बिल्कुल ना खाओ तो अब आप 100 के जगह 200 साल नहीं जियोगे। तो कभी तो हमें सिनर्जी बैठाना है कि हम सभी का गुणवत्ता मिला के एक ऐसा पाथी बनाए, एक ऐसा जो जीवन अनुकूल हो, ह्यूमन फ्रेंडली हो। हमारा वोट स्वास्थ्य की तरफ है, ना कि मेरा तेरा में लड़ना है, मेरा पति तेरा पति, यहाँ किधर किसी का कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ पाया है हम इधर। तो ये मोटिवेशनल के लिए मैंने रखा है, काम नहीं कर रहा है। उसको ठीक करना पड़ेगा। कुछ आवाज़ आ रहा है तो मुझे कंफर्ट नहीं हुआ, मुझे एकदम साइलेंस जो क्लीन आवाज़ आए तभी अच्छा लगता है। तो ये इसका आज इसमें मैंने आयुर्वेद के ऊपर और हेल्थ के ऊपर बहुत एपिसोड्स बनाई हूँ। पहले ये चैनल का नाम डॉक्टर प्रज्ञा से आयुर्वेदा था, उसी से शुरू हुआ था, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से मैं नहीं बनाई हूँ। और अभिव्यक्ति चैनल नाम दिया जा चुका है। तो ज़्यादातर कई कई तरह से सभी तो हेल्थ का बन रहा है ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तल पे, इसमें तो पूरा यूनिवर्स आ जाएगा, लेकिन स्वतंत्र करके स्वास्थ्य रक्षा, खाना पीना, जीवन शैली, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सबको मद्देनज़र रख के हम कैसे जीवन में उतारे और हमें मुश्किल ना रह लगे कि हमें कुछ कठिनाई झेलना पड़ रहा है, कि हम कड़वी गोली निगल रहे हैं। ऐसा नहीं है। छोटा चीज़ ये जो है ना, इट इज़ स्मॉल थिंग्स आर हिंजेस ऑफ यूनिवर्स। इतना छोटा छोटा चीज़ में दुनिया बनता है। गिव मी ए फैल्क्रम, आई विल मूव द वर्ल्ड। तो मुझे बस खड़ा होने को, आई विल स्टैंड एंड गिव मी ए प्लेस टू स्टैंड, आई विल मूव द वर्ल्ड। मुझे बस खड़ा होने का एक पोजीशन दीजिए। मतलब हम अपनी स्वास्थ्य, अपने जीवन को देखें, स्व का दर्शन करें, स्वास्थ्य की हर आयाम से, जीवन की हर आयाम से, फिर पूरी दुनिया भी परिवर्तित होगा। जो है जलधारा मुदा मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, ऐसा। तो आयुर्वेद का ये आगे आगे ये एपिसोड, 2 नंबर का धारा का एपिसोड चलता जाएगा, एक मुक्त सुंदर प्रवाह की तरह सब कुछ होते हुए। आज इसका दूसरी तरह से मैं तो बहुत इसका वीडियो बना चुकी हूँ, एक नया मोटिवेशन के साथ इसका मैं शुरुआत कर रही हूँ। ये जो धारा प्रवाह का डिवीज़न बना, उसके बाद ये पहला वीडियो है नंबर 2 धारा में, स्वास्थ्य सुरक्षा। तो सुरक्षा जो है, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, आयुर्वेद का यही लक्ष्य है। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो पहला पॉइंट आता है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। राम राज्य में डॉक्टर नहीं थे, तो जो जानकार लोग वो स्वास्थ्य कैसे बीमार ना हो उस पर काम करते थे। कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, थर्ड लाइन ट्रीटमेंट, तो ऐसे ट्रीटमेंट बदलता जाता है। लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ नॉट टू गेट कोलेस्ट्रॉल, बट इट इज़ आउट ऑफ कोर्स। जो मूल है वो आउट ऑफ कोर्स है, तो फूल कैसे खिलेगा। तो स्वास्थ्य सुरक्षा 90% है। अगर इस पे हम समझ जाएंगे, छोटी छोटी बात को जीवन में ले आएंगे, आपका अभिव्यक्ति खुला होगा, शरीर, मन, समाज और आत्मिक तौर पे तो आपको बीमारी होगा ही नहीं। ज़्यादातर थोड़ा बहुत कुछ हो गया, 10% ट्रीटमेंट पार्ट, उसके लिए हमारा बेहतरीन से बेहतरीन सिनर्जी होके सभी प्रकार की जो आयाम खुला है जीवन को, स्वास्थ्य को समझने के लिए, वो मिला के जो ट्रीटमेंट का धारा है उसमें जो आपकी बीमारी आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी बॉडी की साइन सिम्टम के हिसाब से वो आराम से हो जाएगा। लेकिन 90% कैसे आप बीमार ना हो। एक बार कुछ हो गया तो कितना झेलना पड़ता है, अर्थहानि, प्राण पीड़ा, भाग दौड़, समय नष्ट, जीवन जो है कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। रोज़ हर हफ्ता आप जाते हो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, बहुत बहुत तरह तरह के टेस्ट करने के लिए, उसमें समय जाता है। और हीरा जन्म अमोल सा, ये जन्म जो है ये हमारी इवोल्यूशन के लिए है। हम मानव को, हम जो है होमोसापियंस से मानव बने, हम जीवन को पहचाने, आनंद की धारा हमारे अंदर बहे। नहीं तो अचानक से वार्धक्य दस्तक दे देगा, मौत दस्तक दे देगा और झटका लगेगा, अरे हमने क्या पाया क्या खोया। जिन जिन चीज़ों में हमने ऊर्जा दिया, क्या वो ज़रूरी था। मैं एक हमारा किताबों के सत्र में मैं एक 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपुल करके एक किताब का, ब्रोनीवारे का, उसका रिव्यू बनाई हूँ, वो देख लीजिए। उसमें ये सब डिटेल्स है कि प्रैक्टिकल तौर पे वो किताब लिखा गया है। ऐसे कोई नहीं कि कोई फैंटेसी है, लोगों का रिव्यू लेके, लोगों की मन की तल की गहराई पे पहुँच के, हृदय की गहरा अभिव्यक्ति से लिखा गया है। तो उसको देखिए, उसमें समझेगा हीरा जन्म अमोल सा।
तो आयुर्वेद का मूल लक्ष्य है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च। पहला प्रिवेंशन, देन कम्स ट्रीटमेंट। तो कैसे बीमारी ना हो उस पर हम काम करेंगे, इसलिए मैंने मीडिया को चुना। मेरा ट्रीटमेंट तो थोड़ा बहुत चल रहा है क्लिनिक में, लेकिन मुझे ज़्यादा लगा कि ट्रीटमेंट करके मैं कितना कर पाऊंगी, तो स्वास्थ्य सुरक्षा पे मैं काम करती हूँ कि लोगों को बीमारी ना हो, लोग जहाँ हैं वहाँ स्थित होकर चीज़ों को समझ जाए। और मुझे सब पता है ऐसा नहीं है, लेकिन जितना पता है उतना तो शेयर कर सकती हूँ ना। विजडम इंक्रीजेस विथ शेयरिंग, और इस ऐसे ही तो धारा बनता है। सब पता है ऐसा कुछ होता है क्या? आ, मंजिल मिलेगा चाहे भटक के ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो निकलो घर से, लाइव एक्सपेरिमेंट, जीवन अध्ययन है, गलत सही से ऊपर है। हमने क्या सीखा, हमने क्या जाना, हमारी अंदर पे क्या उतरा, हाँ, उसी से क्या 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 चीज़ खुलता गया, और हम जिए और जीने दिए। हम अपने लिए उपयोगी हुए और दूसरों के लिए। सिया राममय सब जग जानी वही जान सकता है जो खुद में सिया राम देख पाए। और वो लोगों के ऊपर ट्रैपिंग का, ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा कि आप कोई हिंसा कर रहा है उसमें सिया राम कैसे देख सकते हो। उसमें अंदर की चेतना की तौल पे तो है, लेकिन उसके ऊपर जो ट्रैपिंग है कई कई आवरण का, कई कई अड़ंधों का, वो चीज़ हमें दिखता है। फिर हम इक्वालिटी नहीं इक्विटी पे जाते हैं। हम अंदर चाहे सभी को समान चेतना का अभिव्यक्ति भाव में सोचे, लेकिन सभी के डायमेंशन के तल पे सभी के साथ अभिव्यक्त होते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी ऊर्जा बचता है और ऊर्जा बेहतर के काम में लगता है। तो परिणाम धरातल पे क्या चीज़ सबसे नज़दीक आयाम से हो सकता है, उसको अगर हम समझ ले तो हमारा अभिव्यक्ति उस तरह से होगा। नहीं तो व्यर्थ जो है, व्यर्थ समय जाने का और व्यर्थ ऊर्जा जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो यह है आयुर्वेद का। और सुखायु दुखायु और हितायु अहितायु का बात मैंने कहा। सुखायु और दीर्घायु जो है ये सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन है, और स्वास्थ्य सुरक्षा इसका मूल है आयुर्वेद का। आयुर्वेद का 8 अंग है, धीरे धीरे करके हम देखेंगे इसमें। जो इसमें सब कुछ आ जाता है। एक ट्रीटमेंट पार्ट आ जाता है, सुरक्षा पार्ट आ जाता है, वर्धन पार्ट भी आता है रसायन और वाजीकरण में, कि आपका विकास कैसे हो। इम्यूनिटी पावर पे ऊपर देखेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि हमारी जो आयुर्वेद का सिस्टम ऐसा है, कोई भी बीमारी हो हम इम्यूनिटी पावर के लिए मेडिसिन देते हैं या सलाह देते हैं, जो कि खान पान जीवन शैली के तौर पे। तो फिर क्या होता है ना, आपको बाहर से जो अटैक हुआ है उस पर भी काम किया जाए कि वो मर जाए वायरस बैक्टीरिया के ऊपर, और अंदर से आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि आप वो चीज़ को आने वाले सब शत्रुओं के साथ आप लड़ पाओ। क्योंकि आप बोलोगे, कोई बोलेगा मुझे डस्ट एलर्जी है, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि हम पृथ्वी छोड़ के जाके और कहीं ग्रह में रहे जहाँ पे डस्ट ना हो। तो आपके जितना भी हमारे देश की व्यवस्था के हिसाब से पॉल्यूशन फ्री देश हो, उसके लिए हम कंट्रीब्यूशन दें। लेकिन कहीं कभार कहीं गए हैं पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए हमारा सिस्टम भी स्ट्रांग हो कि हम कुछ कुछ चीज़ों को झेल पाए। ये दोनों आयाम से, बाह्य व्यवस्था अंतर व्यवस्था, जीवन होता है, तभी चीज़ें जो है पूर्ण आयाम में चीज़ें का बेहतर से बेहतर होता जाता है। तो आयुर्वेद स्वास्थ्य सुरक्षा पे इसलिए काम करता है ज़्यादा, और इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत रूप से उपयोगी होता है। और खान पान से लेकर हर ऋतु के सौंदर्य को देखेंगे, मनुष्य जीवन की हर एज का सौंदर्य को देखेंगे, और खाने की संपूर्णता को देखेंगे, उपवास की आधार को भी देखेंगे, पंचतत्व बेस्ड फूड को भी देखेंगे, षड रस का कंप्लीट कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे। इस तरह से बहुत तरह से हम जीवन को भरते जाएंगे, अपने स्वास्थ्य को उत्तम स्वास्थ्य करके। कुछ डेफिनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य कैसा हो इसका पैमाना नहीं है। ये नित्य वर्धन, निरंतर निरंतर अध्ययन, निरंतर वर्धन, निरंतर हमारा विकास की ओर गति ये होता जाता है। इसीलिए ये हम इसको देखते जाएंगे कि होमो सपियंस इंसान कैसे बनता जाता है। इस तरह से अभी ये 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं ये जो 9 धारा का में विभाजित होने के बाद ये पहला वीडियो है दूसरी धारा में। आगे इसमें सुंदर मुक्त प्रवाह बहता जाएगा। ये बस आपकी मोटिवेशन के लिए है कि आप अनमोल हो। यू आर वेरी 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 प्रीसियस, आई एम प्रीसियस, यू आर प्रीसियस। हम सभी अनमोल है, हीरा जन्म अमोल सा, कबीर साहिब का अनमोल वाणी। तो हम अपने ऊपर ध्यान दें, हम खुद अपने सो के ऊपर ध्यान देंगे ना, बाकी सब चीज़ बनता जाएगा। कि
लेकिन लोग ज़्यादा दूसरा 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 पे चले हैं। ज़्यादा सो पे ध्यान दो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि दूसरा ना करो, कहीं पे परिवेश खराब है तो हम उस पे कार्य ना करें, लेकिन हम सो के साथ जुड़ के करें, खुद पे ध्यान दें फिर करें। सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होता, शिकायत चित्त कभी आध्यात्मिक बन ही नहीं सकता। तो हमें जहाँ पे जो हो सकता है बाह्य व्यवस्था का परिवर्तन करें, हम हमारी अंदरूनी विकास करें, जैसे हमारा जो जीवन ही एक प्रभाव बने कि वो जितना हो सके चारों ओर को भी और ज़्यादा अपलिफ्टेड करने में योगदान दे। तो ऐसे ऐसे करके ऊर्जा के स्वरूप कई कई रूप में जुड़ते जाएंगे तो सुंदर जल प्रवाह स्वच्छ अग्नि में तपाए हुए जल का मुक्त धारा में जितना बहता जाएगा, व्यक्ति, व्यवस्था, समाज और पूरा विश्व का उतना अपलिफ्टमेंट, उतना मंगलकारी हो पाएगा। बस आज के लिए इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति।